अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मज़दूर के मसाइल पर। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका मज़दूर अपनी दिहाड़ी के लिए मौजूद, मगर दिहाड़ी के लिए कोई दस्तयाब नहीं। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि मज़दूर की तनख्वाह 40,000 रुपये तक कर दी गई है, मगर क्या मज़दूर को ये तनख्वाह मिल रही है और मज़दूर घर क्या कमा कर लेकर जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्त था कि खुलफाए राशिदीन को जो मुआवजा दिया जाता था वो मज़दूर की तनख्वाह के बराबर हुआ करता था। खुलफा राशिदीन कहा करते थे कि अगर मज़दूर इस तनख्वाह के अंदर गुजारा कर सकता है तो वक्त का हुक्मरान भी इसी के अंदर गुजारा करे। आया क्या आज के हुक्मरान के क्या अखराजात हैं और आज का हुक्मरान कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है और मज़दूर कैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और उसके क्या हालात हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम MDA चौक पर मौजूद हैं, जहां पर MDA चौक का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मज़दूर जो है वो अवेलेबल होते हैं। आज जुमे का रोज़ है, मज़दूरों की छुट्टी होती है, मगर उसके बावजूद जो है वो मज़दूर यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है। बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आज जुमे का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, फिर भी आए हुए मजदूरी पे? भाई जब काम नहीं है, हमारे पास रोज़ी से तंग है तो आए खड़े हैं। अच्छा, इतना खर्चात होते तो हम घर में न बैठे थे। क्या कहते हैं, हुकूमत की जानिब से 40,000 रुपये जो है वो मजदूरी का कहा गया है कि मज़दूर को 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। इतना कमा लेते हैं इधर तो भाई जो लेके जाता है वो कहता है जी 500 ले लो, 600 ले लो बस। हाँ, वो मजदूरी भी नहीं भरते। 500 के हिसाब से अगर हम चलें तो महीने का 15,000 बनता है। 15,000 रुपये में क्या खाते हैं, क्या बचाते हैं, क्या करते हैं? बस भाई वो अल्लाह ही पूरा कर रहा है, बंदे का वस नहीं है इसमें। हाँ, ये हुकूमत तो हमारे साथ कोई तावन नहीं ऐसा कर रही। हुकूमत की जानिब से कोई महकमा लेबर की जानिब से कोई हमारे पास कोई इशू नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी से कुछ जाते हैं भाई, जो काम होता है वो उसका काम तो हमसे पूरा लेते हैं, लेकिन हमारे वो। आप क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का काम करते हैं। मिस्त्रियों का काम करते हैं, तो मिस्त्रियों की तो दिहाड़ी बड़ी अच्छी होती है। और दिहाड़ी तो अच्छी होती है, लेकिन अगर देने वाले हों तो होते हैं। जब काम उनका हो जाता है तो किसी की मर्जी आती है तो वो दे देता है। रोज़ाना का 500 कमाते हैं, अगर रोज़ाना का 500 कमाते हैं तो 500 में क्या खरीदते हैं, कैसे घर चलाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? भैया अल्लाह पूरा करता है, बंदा नहीं करता। किसी भी तरीके से अल्लाह रिस्क दे, उसने वादा किया वो दे देता है, लेकिन जो भी मजदूरी वगैरह कोई चीज़ पूरी लिमिट नहीं देते। जो भी आज से काम कुछ बता के जाते, आगे जाते काम कुछ होता है। मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 8 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, 10। हाँ जी, 10 तो 10 लोग कैसे ये 15,000 या 20,000 महीने में गुजारा करते होंगे? बस अल्लाह ताला पूरा तो करता ही है, तो कोई आपने भी बजट बनाया होगा? बच्चे भी हैं, थोड़ा सा बच्चे भी साथ देते हैं। बच्चा मेरा है, वो फर्नीचर का काम करता है, तो 2,000 वो भी हफ्ते का ले आता है। बस ऐसे गुजारा कर लेते हैं। 10 घर के खाने वाले अफराद हैं और कमाने वाले ये हैं, और 15,000 रुपये इनके बकौल के 500 रुपये के हिसाब से रोज़ाना दिहाड़ी मिलती है, वो भी मिले ना मिले, और 15,000 रुपये में घर चला रहे हैं। मैं लोडर चलाता हूँ। लोडर चलाते हैं, कैसा चल रहा है काम? ठंडा कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो आप भी लोडर के रेट बढ़ा दें? हमें तो वही मिलते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमें तो वही मिलता है। रिक्शा अपना है या किराए पे? रक्षा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। कितने कमा लेते हैं भाई? कभी 1000 लग जाती है, कभी 1500 लग जाती है, कभी नहीं भी लगती। 1,000 रुपये, कभी 1500। अच्छा, हुकूमत ने क्राइटेरिया बनाया है कि मज़दूर की तनख्वाह जो है ना वो कम से कम 40,000 रुपये होगी। आपको लगता है कि ये तनख्वाह मिल रही है हर जगह से? नहीं जी, इतनी नहीं मिल रही। क्या वजह है? बस ये हुकूमत की मेहरबानी है, और क्या कह सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट का नाम कभी सुना है? कोई लेबर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा आके कभी किसी ने आपके अफसर ने आके आपकी दाद रखी? नहीं। यह सूरत हाल है जी, और मज़ीद भी बात करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता है भाईजान। मजदूरी आज मिली है? नहीं, आज नहीं मिली। आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन भी आए हुए काम पे। क्या करें, बस सर मजबूरी है, कमाना पड़ता है। आज जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर वापस जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी? क्या होगा भाई, यही होगा और कुछ नहीं होगा, बैठ जाएंगे जाके, और क्या है। राशन घर का, घर चलाना, बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया, पानी का बिल। किराया मकान अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल भर दिया है। कितना आता है?
10,000 आया था हमारा। 10,000 बिजली का बिल आया। हाँ जी। मजदूरी लग नहीं रही, दिहाड़ी है नहीं तो बिल कैसे भरती है? यार ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਟਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हुकूमत का दावा है कि 40,000 रुपये अब जो तनख्वाह की है हुकूमत ने और वो अब मिलनी चाहिए हर जगह से मजदूर को। ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ। ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਕਿ नहीं। महकमा लेबर है, सुने ना? ਮਹਿਕਮਾ ਲੇਬਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। अजब सूरत हाल है जी, 10,000 बिजली का बिल आया है और पे करने की ये सूरत हाल है कि उधार लेकर जो है वो पे किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? गुजारा कैसे होगा? गुजारा बड़ा औखा है, बिजली के बिल मुकाई खड़े, बहुत बिल आने। हुकूमत कहती है कि 40,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह कर दी है। 40,000 है ही कोई ना, 1,000 रुपया 800 रुपये झाड़ी देने, वो रो के देने, वो भी कभी लगी कभी ना लगी। लगी कभी नहीं लगी, हफ्ते 2 दिन लगे 4 दिन लगते, क्या करे गरीब किले पास बने। एक महकमा लेबर है, वो मज़दूरों के हकूक़ का अलम बरदार है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कभी उसका नाम सुना, कभी कोई महकमा लेबर? ऐसा नहीं सुना, ऐसा नहीं सुना था। प्राइवेट काम करते हैं, कितनी लाग बन है कि नहीं लग दी। वो आपकी दिहाड़ी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो अब घर जाएंगे खाली? खाली आ जाएंगे, घर का राशन, घर की आज की सब्ज़ी, घर का अल्लाह वाले से रुक किसी नहीं खासूँ। बच्चे तो इंतज़ार में होंगे कि वालिद काम पे गया है, कुछ लेकर। बैठे हैं ना, गर्मी रहते ना छां देते हैं, साए बैठे हैं, कगू काम कोई नहीं। जेड़ा गिन वेंदा है 1,000 तक काम होता है, 500 ही करवांदा है, 500 तक काम होता है, 200 ही करवांदा है। क्या करो, मजबूरी करने हैं, बुरी कर। मजबूरी करना पड़ता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए महीने में, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं हफ्ते में 2-3 दिन काम लगते हैं, तो महीने का तो ये आ जाके कोई 15-20 हज़ार रुपये बनता है। 15,000 बनता है तो 15,000 में तुम आप देख लो कि बिल 10,000 बिल आवे थे, बिल आवे नहीं। और 500 नाल क्या गुजारा करूँ, पेट्रोल पवाऊँ, घर का खर्चा करूँ, मोटरसाइकिल ले आकर उन्हें पेट्रोल पवाना पौंदा है, आप रोटी खानी पौंदी है, 100-200 वहीं बचता है, घर का क्या काम कर चलाऊँ। बिजली का बिल घर भरना है, घर का किराया है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, किचन का सामान है। किचन का सामान है, नहीं गुजार जल्दी पे। हुकूमत से क्या अपील करते हैं? कोई हुकूमत से अपील है, कोई हुकूमत सारे बारे सोचे, मजदूर के बारे सोचे, मजदूर के बारे सोचेंदी नहीं पाई। हर शायद रेट चढ़ाई जाती है, हर शायद रेट चढ़ जाने। 40,000 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलना शुरू हो जाए, फिर गुजारा चल वैसे चल जाएगा, गुजारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। बोले ये ऐलान ठीक है 40,000। बस गुजारा चल वैसे औखे सौखे चलता रहती है। नाज़रीन, ये मज़दूर तबका है जो सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता है और मकसद जो होता है अपने घर का रिस्क कमाना होता है, बीवी बच्चों के लिए रोज़गार कमा के लेके जाना होता है, मगर कभी दिहाड़ी लगती है और कभी दिहाड़ी नहीं लगती। आज जुमे का रोज़ है, अमूमी तौर पर मज़दूरों की छुट्टी का दिन करार दिया जाता है, मगर आज भी मज़दूर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और मज़दूरी के इंतज़ार में कि शायद कोई आए और उनकी मज़दूरी की जो खदमात है उसको ख़रीद करे और वो अपने घर जाकर आज का अपना चूल्हा जला सके। मगर अफसोस की बात है कि उनका कहना है कि मज़दूरी अव्वल तो है नहीं, अगर है तो बहुत कम उजरत मिलती है, जिस पर घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, पानी का बिल हो और किचन का बिल हो, ये तमाम तर जो है वो मैनेज करना है, मगर जो है वो रोज़गार नहीं है, मज़दूरी के मौक़े नहीं हैं। ये दुख भरी दास्तान है जो कि एक मज़दूर की है, जो हुकूमत से अपील भी करता है। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे। हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जो है इसी हवाले से ही मज़ीद भी मज़दूर तबके से बात करेंगे और जानेंगे उनकी मुश्किलात के बारे में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई, मज़दूर और उसका गुज़र बसर किस तरह मुमकिन है। बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान बच्चा मौजूद है। कितनी छलियाँ लाते हैं? 30 किलो 30 किलो 30 किलो लाते हो? जी हाँ, कितने की बेच लेते हो? 2-3 हज़ार से बेचे ने। और खरीद के कितने की लाते हो? 2500। 2500 की लाते हो, 3,000 में बेचते हो, जी हाँ 500 रुपये बचाते जी हाँ। हो। 500 रुपये में गुजारा हो जाता है? पेट्रोल शेट्रोल पूरा थी वेंदे
दिया। घर का काम कैसे करते हो? 4-5 से दिहाड़ी मिलता है। दिया। पढ़े नहीं हो आप? 8 पढ़े हैं। 8 8 जमातें पढ़ी हो? जी। आगे क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ने का दिल था? पढ़ने का दिल था तो अगर पैसे तो कम है, पैसे कम है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है दिया कहाँ नहीं पढ़े। तो बाकी वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब भी ये काम करते हैं। दिया अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ते? पढ़ते हैं। दिया क्या बनते आप? नौकरी शौकरी 1.5+ लग जाए, 1.5 भी लग जाए। पुलिस में जाते? जी। ये जी बच्चा है जी जो आज छली बेचने पर मजबूर है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए। 2000 से 2500 रुपये की छली लाता है और 3000 रुपये की वो छली उबाल कर उसको बेचता है, फ़रोख्त करता है। नौजवान का कहना है कि 500 रुपये बचाता हूँ और घर लेकर जाता हूँ। 8 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, अगर मज़ीद मौका मिलता तो नौकरी करता। नौकरी क्या करता? पुलिस की नौकरी करता और वो अपना भी अच्छा रोज़गार के मौके जो है वो पैदा करता, काम करता। ये सूरत हाल है जी। मज़दूर तबका अपना गुजारा जो है वो किस तरह करता है और इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि रेडी बान जो है वो कैसे अपना गुजारा करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह जो है वो अपना गुज़र बसर चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बेच रहे हैं? नहीं सर, बेच क्या रहे हैं? जम्मू भेज रहे हैं सही बिक रहे हैं? जी। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। महंगाई तो नहीं ज़्यादा महसूस होती? बस इस दौर में जैसे चल रहा है कर्म है उसकी ज़ात का। महंगाई तो ज़रूर है। महंगाई ज़रूर है, बेशक महंगाई का कोई तोड़ नहीं, महंगाई ज़रूर है। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस महंगाई को रोका जाए। कितने का फ्रूट लाते हैं और कितने का बेच लेते हैं? बड़े भाई मैं तो खुद दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो मुझे सिर्फ 1200 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, रेडी पर खड़े होने की 1200? रेडी पे खड़ा होने की 1200 रुपये। सुबह आते हैं, शाम रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे घर जाते हैं। और जो कमाते हैं वो उसको कमाते हैं, वो जो इसका मालिक होता है रेडी का, उसे दे देते हैं। 1200 रुपये में गुजारा हो जाता है घर जी, का? अल्लाह का करम है, लाख लाख शुक्र है उसकी ज़ात का। आप क्या अनार बेच रहे हैं जी? हाँ जी, क्या रेट है आज अनार का? अनार 200 रुपये किलो। लाए कितने का है मंडी से? हम दिहाड़ीदार हैं। आप भी दिहाड़ीदार हाँ हैं? जी, हम जलालपुर पीर वाले के, हम दिहाड़ी पे बेचते हैं माल। ये किसका माल है? मालिक कोई और है? हाँ जी। वो घर मौजूद है? हाँ जी। आप दिहाड़ी पे हैं उसके साथ? तो क्या दिहाड़ी है आपकी? 1000 रुपये। इनकी 1200 और आपकी 1000? हाँ जी, हमारे 3 टाइम खाना भी है, रिहाइश भी हमें देते हैं ना। वो यहीं के हम जलालपुर पीर वाले के। अच्छा, खाना, रिहाइश और 1000 रुपये दिहाड़ी। हाँ जी। ये मज़दूर तबका है जी। खाना, दिहाड़ी और रिहाइश, तीनों चीज़ें। भजन क्या रेट है आज? 270 रुपये। महंगी है सस्ती है? लोग ले रहे हैं? बस ठीक है, मुनासिब है, इतनी ज़्यादा ना महंगी है ना सस्ती है, अच्छा अच्छा। लोग ले रहे हैं। असल में बंद करवाया था हुकूमत ने, पता नहीं पहले LPG वालों को काफ़ी पकड़ा है सारा सामान। आप काम करते हैं दुकान पर या आप कितनी? अपनी अपनी दुकान? कितनी का आमदन हो जाती है रोज़ की? बस ये है मैक्सिमम 800 तो बचत है? बस 800 रुपये बचत है? ऐसी है, और कितना ज़्यादा। मतलब इतना सरमाया लगाया हुआ है, सिलेंडर है मौजूद, आदमी भी काम पर रखा और 800 रुपये बचत है? बस एक बंदे को इतना बच जाता है 800 मैक्सिमम। और इसे हुकूमत ने तो मज़दूर की तनख्वाह 40 की हुई है, आप तो कारोबार कर रहे हैं। कारोबार कौन सा आसान है सर जी, खर्चे थोड़े हैं कारोबार के, बिजली के खर्चे हैं वैसे। 800 रुपये में क्या बचता होगा घर? बस गुजारा चल ही जाता है बस, और क्या करें। गुजारा कर रहे हैं जी। और 800 रुपया जो है वो बचा रहे हैं। तंदूर वाले से भी, एक तंदूर वाले साहब मौजूद हैं, इस गर्मी के अंदर रोटियां लगा रहे हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई? ठीक, गुजारा ठीक हो रहा है? माल खड़ा नहीं है, हम मजदूर हैं। मजदूर है वही। कितनी तनख्वाह देती हैं? 1500 जी। 1500 में गुजारा तो ठीक हो जाता होगा? शुक्र हमारा। कितने घंटे की ड्यूटी है? 12 जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहीमार। तंदूर वाले हैं जी और दिहाड़ी पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये गुजारा कैसा हो रहा है? गुजारा बड़ा मुश्किल नाल थींदा भी है क्या वजह? जी, महंगाई इतनी है, ये तो इतना रश लगा हुआ है। बिजली दे वैसे बैठे हैं,
मजदूर हैं, कटिंग के कितने पैसे? कटेंगे तो 50 रुपया। 50 रुपए में कटिंग। हाँ। और शेव? शेप 50 रुपए दी। अच्छा, कितने कमा लेते हैं एक दिन? ये तो बात के कोई देंदे नहीं। कितने कमा लेते हैं एक दिन में? 500 700 800 हज़ार बनवें दे इधर नाल मुश्किल ही गुजारा नहीं। आप तो बड़ी सस्ती कटिंग करवा रहे हैं। मैं तो अगले पैसे भी अगले हफ्ते दूंगा, है ही नहीं। 50 रुपए की कटिंग है जी, और 50 रुपए में शेव कर रहे हैं, और बाहर फट्टा लगाया हुआ है, और उनका कहना है कि 500 से 600 रुपये कमा लेते हैं, और इस 500 से 600 रुपये कमाने के बाद जो है वो जाते हैं, तो उनका कहना है कि इसके अंदर 500 से 600 रुपये में गुजारा नामुमकिन है, और यकीनी तौर पर गुजारा जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। एक चाबी वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं जो चाबी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हज़रत? कैसा चल रहा है जी काम? शुक्र अल्लाह का, गुजारा ठीक हो रहा है? बाग गुजारा हो रहा। कितने कमा लेते हैं रोज़? तकरीबन 700-800। 700-800 रुपया। हाँ कितने जी। घंटे ड्यूटी है? तकरीबन सुबह 9 से शाम तकरीबन 7 बजे तक। अच्छा, सिर्फ ये छतरी है, जब धूप आती है ना पंखा है ना कोई, हाँ जी, ये तो बीमार हो जाते हैं गर्मी में। वो क्या करें, मजबूरी है जी। 700-800 में घर कैसे चला लेते हैं? बस जी बहुत मुश्किल चल रहा है काम, कारोबार नहीं है। हुकूमत कहती है कि मज़दूर की जो उजरत है महीने की वो कम से कम 40,000 होनी चाहिए। 40,000 को छू लेते हैं हम महीने में। नहीं, मुश्किल है। एक महकमा लेबर है, कभी उसका नाम सुना? कोई आया है उसमें से कोई फ़र्द? नहीं, कभी भी नहीं आया। अल्लाह आसानी करे जी आपके लिए। इस गर्मी के अंदर मौजूद है, सिर्फ ऊपर एक कपड़े की छतरी है और नीचे वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, ऐसी मुश्किल के अंदर। तो नाज़रीन, जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ भी लें और महकमे का भी मौक़िफ़ लें कि वो लेबर्स के हवाले से क्या समझते हैं। क्या लेबर के लिए जो 40,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की गई है, क्या 40,000 मज़दूर को मिल रहा है, और वो तबका जो रोज़ाना की दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए ऐसी क्या पॉलिसी हैं कि वो भी अपना घर जो है वो चलाने में बआसानी कामयाब हो, वो भी मुश्किल से जो है वो बाहर निकले, और वो भी अच्छा और बेहतर रोज़गार भी कमाए, और अच्छा और बेहतर अपने बीवी बच्चों को पाल भी सके। हमारे साथ रहिएगा, हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आज के प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर लेबर तबके से बात की कि वो अपना गुज़र बसर किस तरह कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से जो मज़दूर की तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो 40,000 रुपये की गई है। क्या उनको इतना वो कमा लेते हैं? और उसके साथ साथ उनके मसाइल पर भी बात की, तो यकीनी तौर पर उनके मसाइल बेतहाशा हैं, अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है। ख़ास तौर पर वो तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार की तलाश में निकलता है उसकी मुश्किलात सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हफ़्ते में चंद ही रोज़ जो है उसको रोज़गार मिलता है और बाकी रोज़ उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ता है। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर रहनुमा साद खुर्शीद कांजू के हमरा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से पॉलिसियाँ जब बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और फिर हुकूमत खामोश क्यों दिखाई देती है? कोई इदारे जो हैं वो उस तरीके से एक्टिव क्यों नहीं है? हुकूमत जब पॉलिसी बना दे, जब कोई एजेंडा दे दे, तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करना भी हुकूमत का ही काम बनता है। साहब क्या समझते हैं कि मज़दूर इस वक्त जो है वो सबसे पिसा हुआ तबका है? हुकूमत की जानिब से 40,000 रुपये की तनख्वाह जो है वो नामज़द की गई है, मगर आप समझते हैं कि ये मिल रही है मज़दूर को? जुनेद साहब, ऐसा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुर्बत इस वक्त बढ़ी हुई है और महंगाई भी बढ़ी हुई है। इस दौर के अंदर अगर 40,000 एक आदमी की आमदनी हो, और वो अगर हम उसका किचन का हिसाब किताब भी करें, बिजली का बिल भी थोड़ा सा हो, और घर की कोई किसी बच्चे की एजुकेशन है या अद्वियात है या कोई मेडिसिन है कोई लेना उसे हो जाए, तो गुजारा नहीं कर सकता। इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन होता ये है कि और एक घर के 2 अफराद 3 अफराद 4 अफराद काम करते हैं तो फिर मुश्किल से उनका गुजारा हो जाता है। पहले हम पाकिस्तान में से हुआ करता था कि घर का एक फ़र्द कमाया करता था और बाकी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब ऐसा है कि दुनिया की तरह हमें भी यहाँ पे घर के हर फ़र्द को काम करना पड़ता है, तो फिर गुजारा होता है। तो इस लिहाज से तो महंगाई है और पहले जैसे हालात नहीं है। लेकिन दुनिया के मुकाबले में दुनिया में ये बहुत अरसे से पहले हो चुका था। पाकिस्तान में ऐसा देर से हुआ है या सब कॉन्टिनेंट में ऐसा देर से हुआ है।
تو بنگلہ دیش پاکستان انڈیا ایسا یہاں دیر سے ہوا ہے، ورنہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ کام پہلے ہو گیا تھا کہ وہاں اگر کوئی فرد کام نہ کرے تو اس کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب آج بھی آپ کو 20-25-30 ہزار کے کیوں افراد زیادہ ہیں، غربت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے لوگ اس لیے آپ کو ایک نہیں کام کرے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا نہیں کرے گا تیسرا آ جائے گا. کم اجرت پہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اور کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو گھر کے زیادہ افراد ہوتے ہیں وہ تو اس سے بھی کم تنخواہوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ تو تجزیہ ہو گیا، اب حکومتی موقف کیا ہے؟ میں دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے نا وہ ہم میں سے ہوتی ہے نا، ہم میں ہوتی ہے تو حکومت ہوتی ہے. نہیں آپ ہی ہیں سر، ہم تو نہیں ہیں حکومت. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت ہم میں سے ہوتی ہے نا، ہمارے لیے بنائی جاتی ہے اور ہمارے ہی لوگوں سے بنتی ہے اور ہمارے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ تو ایک اوور آل میں نے آپ کو بتایا، لیکن حکومت اس وقت طرف توجہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ رزلٹس بھی نظر آنا شروع ہوں گے. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے مختلف ڈپارٹمنٹس اس وقت ترجیح دی ہے ان کو، اور ان کو ری آرگنائز کیا ہے کافی ڈپارٹمنٹس کو. تو اس پہ اس وقت وہ اب یہ طے کر رہی ہیں کہ جو ویجز ہم طے کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنا رہی ہیں، جو ادارے موجود ہیں لیکن ان کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کروڑوں روپے بنا کر لوگ گھر بناتے ہیں لیکن سامنے والی گلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، وہ حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر پالیسی جو حکومت بھی نہیں بدلا کرتی، قومیں بدلا کرتی ہیں. ہاں قوم بننے پر توجہ دینی چاہیے، جب قوم بنتی ہے پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ لحاظ ٹھیک ہے، آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ جو حکومت پالیسی بناتی ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ 40,000 روپے تنخواہ منیمم ہونی چاہیے، مزدور کو ملنی چاہیے تو وہ ملنی چاہیے. آپ نے بھی کہا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے شاید وہ اتنی دہاڑی لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. میں بھی ایک مزدور سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں اور اس کے 8 بچے ہیں، 2 وہ خود میاں میں بھی، مطلب 10 لوگ ایک گھر میں رہنے والے ہیں اور وہ 500 روپیہ اس نے کماتا ہے. اور جبکہ آج جمعے کے دن بھی وہ کام پر آیا ہوا تھا، حالانکہ جمعے کا دن جو ہے وہ مزدور اپنی چھٹی کرتا ہے اور اس کو آج وہ دہاڑی نہیں لگی تھی. 500 روپیہ اس نے کل کمایا تھا. اب آپ بتائیں کہ وہ 500 میں اپنا کیسے کچن چلائے، کس طرح بجلی کا بل بھرے، کس طرح وہ آٹا لے، کس طرح چینی دالیں لے، کس طرح اپنا گزارا کرے. بطور آپ حکومتی رہنما کے طور پر اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہا کہ بجٹ نہیں بن سکتا. اگر ایک آدمی 40، آپ تو 500 روپے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو منیمم ویج دی گئی ہے 40,000 روپے، اگر وہ کی جائے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. رزق اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن جو انسان کی اپنی سوچ ہے، کیا مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو 8 بچے ہیں کیا وہ 8 بچے افورڈ کر سکتا تھا؟ اگر اس کی یہ حالات تھے، سب رب کی طرف سے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ تو اس قوم کو بھی سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے ہر چیز. اور وہ 8 بچے جو اس نے الحمدللہ اس کے اللہ ان کی زندگی کرے، وہ 8 کے 8 کام کرتے ہوں گے، ان میں سے 5-7 لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کی والدہ کام کرتی ہوگی، پھر جا کے ان کو گزارا ہوتا ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی برے صغیر میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. برے صغیر میں پہلے ایک آدمی کام کرتا تھا اور پھر باقی لوگ زندگی بسر کر رہا تھا. اس لیے آپ نے یہ سوال بھی کر لیا مجھ سے. میں اب کہہ رہا ہوں کہ آپ ویسٹ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے. روزگار ملتے ہیں یا روزگار کے مواقع کم ہے. آپ نے معاشی سرکل تنگ کر دی ہے، آپ نے انڈسٹری نہیں لگنے دی، آپ نے روزگار نہیں پیدا ہونے دیا. وہ تو حکومت نے پیدا کرنا تھا نا. ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا روزگار بھی دینا، اس کو تعلیم بھی اور اس کی صحت کا بندوبست بھی کرنا. جنید صاحب وہ ایسا ہے کہ ایک بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. آج کے جو خلیفہ وقت ہے اس کا اور مزدور کا کمپیریزن آپ کر لیں، کیونکہ آپ کی سرکار ہے سر. خلیفہ وقت کو اپوزیشن کا سامنا نہیں ہوتا تھا. خلیفہ وقت کو بلا وجہ دوسرے معاملات نہیں الجھایا جاتا تھا. امت جو ہے ان کو کام کرنے کا موقع کرتی تھی اور تمام ادارے ان کے تابع ہوتے تھے. مطلب اپوزیشن کا سامنا اس لیے 500% آپ کو تنخواہیں اپنی بڑھانی پڑتی ہے. اگر یہ اپوزیشن نہ ہوتی تو پھر تنخواہیں نہ بڑھتی، پھر شاید مزدور کا کچھ بھلا ہو جاتا. اپوزیشن کا تو کوئی کہنے سے تو تنخواہیں نہ بڑھتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں. وہ تو ان کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے حکومت کا ایجنڈا ہے کہ اپنی ذاتی تنخواہیں بڑھانا.
वो आप आए थे तो हमने पहले भी इस पर बात की थी, मुस्लिम लीग नून होने हुकूमत में होने के बावजूद हमने भी एतराज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आवाम के नुमाइंदे हैं, जब एक तरफ ऐसा है कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही हो, वहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह लेनी ही नहीं चाहिए। सच्ची बात जो है, जो अफोर्ड कर सकता है, अब वज़ीर आज़म भी तो तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं, वज़ीर आला से तब भी नहीं ली थी, आज भी नहीं लेते हैं, अपने किचन भी खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो कैसे ये जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्या वो अल्लाह ने उनको सब वसाइल नहीं दिए हुए हैं जो अपनी उनको ज़रूरतमंद हैं सर, गुजारा नहीं हो रहा तो 500-500% तनख्वाहों में इजाफा ना करें, आप अपने लल्ले तलल्ले कम कर लें, आप अपने जो वीगो डाले हैं उनको कम करें, सरकारी पेट्रोल, सरकारी रिहाइश, सरकारी AC जो है इनको कम कर दें, आप यकीन माने मज़दूर कुछ ना कुछ खुशहाल ज़रूर हो जाएगा। मैं सियासी कारकुन होने की हैसियत से तो मैं यही समझता हूँ कि सब काम होने चाहिए, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं ना, वहाँ आपके चारों तरफ बाबू साहबान होते हैं। बाबू साहबान कहते हैं ये नहीं हो सकता, यूँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये डिपार्टमेंट यूँ नहीं चल सकता, उसमें ये कमी नहीं हो सकती, ये गाड़ी फ़लाँ काम में आती है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये PN फ़लाँ काम के लिए इसको कम नहीं किया जा सकता, ये फ़लाँ बिजली का बिल कम नहीं हो सकता। उनको ऐसा उनको बना के पेश किया जाता है कि वो मजबूरन चुप कर जाते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं। लेकिन मैं इस बात पर कायल हूँ कि जो सियासतदान है उसको अपना वो रुख दिखाना चाहिए कि जैसी आवाम हो वैसा वो खुद हो। अगर आवाम मुश्किल में है तो वो भी सादगी से ज़िंदगी बसर करे। बाबू की बात की जाए, मतलब जो शहर का अमीर शहर है, जो मतलब जो डिप्टी कमिश्नर है वो फॉर्च्यूनर पर घूमता है शहर के अंदर, आगे भी डाला है पीछे भी डाला है। जो गरीब शहर है, जो मज़दूर है, वो आज 500 रुपये के लिए भी मौजूद है कि उसको दिहाड़ी मिल जाए। उस 500 रुपये में से भी उसने टैक्स देना है, तो ये निज़ाम की ख़राबी भी तो किसी हद तक है ना। आपने ठीक कहा है कि इतने बड़े बड़े घरों में रहने वाले अफसरान, जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठने वाले अफसरान, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि गरीब का देख के पोजीशन देखें वो किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। उनको मिलना मुश्किल होता है, उनके दफ्तर दरवाजे बंद होते हैं, वहाँ पे किसी को घुसना ही नहीं दिया जाता है आम आदमी को। तो वहाँ पे कोई आम आदमी तो हम सियासतदान जो है आप बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बात करते हैं, तो ये आम आदमी ने तो क्या पहुँचना वहाँ पे। तो इन हालात के अंदर माशरा तरक्की नहीं करता, माशरा खड़ा नहीं होता। हुकूमत के साथ माशरे की भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा कल्चर करे कि जहाँ अमीर और गरीब के लिए बराबरी की सतह पे आए। कम से कम माशरे के अंदर उसे इंसाफ, तालीम और इलाज ये तो मिलना चाहिए, और रोज़गार के मौके, ये पहला बुनियादी काम है। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि आपने पूछा कि ये हुकूमत वक्त को काम करने देना चाहिए। हुकूमतें बदलने से, वज़ीर आज़म बदलने से और सिस्टम को डिरेल करने से हम 20-25 साल पीछे चले जाते हैं। जो काम हमने करना होता है वो रुक जाते हैं, जो रफ्तार होती है वो रुक जाती है। अगर ये सारे काम अगर हम सही होने दें, वक्त दें, लोगों को चलने दें, सिस्टम को चलने दें, तो फिर तरक्की आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब अदारे खड़े होते हैं, फिर काम करने का मौका मिलता है और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हर 5 साल बाद हम 20 साल पीछे चले जाते हैं, हर 5 साल बाद हम 20 साल पीछे चले जाते हैं। क्यों? निज़ाम को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। एक एजेंडा होना चाहिए, सिर्फ एक एजेंडा, और वो एजेंडा ये होना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तानी मईशत को मजबूत किया जाए, आम आदमी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। जब आपके पास कुछ होगा तो दुनिया आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेगी ना। आज भी हमारे साथ मौजूद थे साद खुर्शीद कांजू, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। यकीनी तौर पर गुफ्तगू तो अच्छी उन्होंने भी की, मगर इसमें भी मज़दूर के मसाइल का हल शायद नहीं है, क्योंकि जब तक हुक्मरान जो है ख़ास तौर पर अपने जो दीगर अखराजात हैं उनको कम नहीं करते, जब तक सादगी नहीं अपनाई जाती, जब तक मईशत का पहिया बिल्कुल दुरुस्त सिमत नहीं चलता, और जब तक इंडस्ट्री नहीं लगती, और जब तक रोज़गार के मौके पैदा नहीं होते, उस वक्त तक शायद हमारा मज़दूर जो है उसके लिए हुकूमती मुकर्रर करदा तनख्वाह जो है वो ख्वाब ही होगी और वो उसका ख्वाब ही रहेगा। तो नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जो है वो लेबर डिपार्टमेंट से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि आया क्या वो मज़दूर तबके की तनख्वाहों के हवाले से और उसके साथ साथ उनके हकूक़ के हवाले से क्या कर रहे हैं, या सिर्फ उनकी जानिब से भी मज़दूरों को सिर्फ आसरे और लारे ही दिए जा रहे हैं। तो हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी बात से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लेबर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, जिन्होंने मज़दूरों के हवाले से पॉलिसियाँ भी बनानी और उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, और उनकी जो मुख्तलिफ़ प्राइवेट फ़र्म्स हों उनसे उनकी तनख्वाहें भी उनको हुकूमती तय करदा जो मुआवजा है वो भी लेकर देना है।
یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی سب سے پہلے تو ایک ہائیسٹ موجود ہے اور یہ ہائیسٹ کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت یہ یہاں کھڑی کھڑی ناکارہ ہو رہی ہے. یہ ابتدا ہے جی لیبر ڈپارٹمنٹ کا جہاں ہمیں وہ صورتحال نظر آئی ہے. تو اب ہم یہ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر ملتان ڈویژن کا بورڈ ہے اور اس کے اندر ہم اندر داخل ہو رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں جی ہمیں کوئی افسران ملیں. تو سب سے پہلے یہ سلیم انصاری صاحب کا کمرہ ہے جی, لیبر آفیسر ہیں فیکٹریز ملتان, لیبر آفیسر فیکٹریز ملتان سلیم انصاری صاحب کا کمرہ لاک ہے جی, یہاں پر موجود نہیں ہے صاحب. اور اس کے بعد جو ہم آگے چلتے جائیں اور صورتحال سے آگاہ کریں, یہ نورین ظہور صاحبہ ہیں جی, مینیجر امپلائمنٹ ایکسچینج ملتان ڈویژن. السلام علیکم جی. میڈم نہیں آئی جی؟ نہیں 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, چلے گئے سارے چلے گئے. لغاری صاحب جو ہے وہ بھی چلے گئے, وہ بھی 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا جی, 1 بجے جی چھٹی ہو جاتی ہے اور میڈم صاحبہ بھی چلی گئی. اس طرح کمشنر معاوضہ جات کارکنان اتھارٹی قانون ادائیگی اجرت ملتان, ان کے کمرے کو بھی تالا ہے. اور اسی طرح آگے اگر بڑھیں تو ثقلین عباس صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ملتان 2, اور یہ ان کے کمرے کی صورتحال ہے اور صاحب بھی موجود نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں تو یہ عوام دوست مزدور دوست پنجاب جاب سینٹر کا ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے, اور یہ کیپٹن ریٹائرڈ ارشد منظور جو کہ ڈائریکٹر جنرل لیبر ویلفیئر پنجاب ہیں, ان کا یہ کمرہ ہے, مگر اس کو بھی دروازہ لگایا ہوا ہے اور دروازہ کھولیں تو اندر. تو یہ ڈائریکٹر صاحب کا کمرہ ہے مگر ڈائریکٹر صاحب بھی موجود نہیں ہے اور کمرے کو تالا ہے اور مکمل طور پہ یہاں پر موجود نہیں ہے. سرکاری اوقات کار کو بھی یہاں شاید اس طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا. رانا جمشید فاروق صاحب ہیں جی, ڈائریکٹر لیبر ہیں, ان کے کمرے کو بھی تالا ہے اور وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. اسی طرح اینٹی بانڈین لیبر سیل ہے جی. السلام علیکم جی, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. صاحب کا نہیں ہے, صاحب جا چکے ہیں. صاحب کے پاس چارج ہے 2 ڈویژنس کا, ڈی جی خان بھی ملتان بھی. ٹھیک ہے. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صاحب اس وقت کسی اور ضلع میں ہوں. ملتان تشریف فرما نہیں تھے آج. ملتان تشریف فرما رہے تھے. آپ کی یہاں کیا نیچر آف جاب ہے؟ میں کلرک ہوں سر. آپ کلرک؟ جی. دفتری اوقات ویسے کیا ہے؟ سر 9 سے 1 بجے تک جمعہ والے دن. 9 سے 1 باقی دنوں میں 4 بجے تک. 4 بجے تک ہے جی دفتری اوقات. یہ صورتحال ہے جی. اس ٹائم 1 ونڈو برائے ورکر ویلفیئرز گرانٹ آفس ہے جی, اور یہ 1 ونڈو آفس ہے جی جہاں پر مزدوروں نے اپنی داد رسی کرنی ہے, آ کے اپنی بات سنانی ہے. یہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہے. تو ہم آئے تو تھے یقینی طور پر موقف لینے. اگر آگے بھی مزید ہے جی, یہ بجٹ برانچ ہے جی, اور بجٹ برانچ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں بھی کوئی صاحب موجود نہیں ہے. یہ صورتحال ہے جی محکمہ لیبر کی کہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ موقف دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کہ ہم آئے تھے. ڈائریکٹر صاحب ابھی نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں سامنے, انہوں نے آنا ہے, گاڑی موجود ہے. لغاری صاحب, رانا رضوان احمد نون صاحب, اور عزیز خان لغاری صاحب بھی نماز جمعہ پہ ہی شاید ہوں گے, اور پی اے صاحب بھی نماز جمعہ پہ ہیں, وہ بھی واپس آئیں گے ابھی جی. ان کی گاڑیاں سامنے موجود کھڑی ہیں. ٹھیک ہے جی. صاحبان کی گاڑیاں موجود ہیں جی اور صاحبان نہیں ہیں, تو انتظار کر لیتے ہیں ہم. اگر وہ ایسا ہے تو انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر ہم انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. شاید کوئی افسر آئے اور اس سے ہم جو ہے وہ موقف لینا جو ہے وہ ان سے موقف لیں کہ وہ مزدوروں کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, حکومتی اجرت پر کس طرح عمل درآمد کروا رہے ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ مزدور کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خیر کا باعث بن رہا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے. جی تو ناظرین, اس وقت ہم محکمہ لیبر کے دفتر کے اندر موجود ہیں, اور دفتر کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ افسران جو ہے وہ دفتر میں موجود نہیں ہیں. ہماری فون پر جو ہے وہ جو ڈائریکٹر ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے رانا جمشید صاحب, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ آج دستیاب نہیں ہے, شہر میں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے عزیز لغاری صاحب سے کہا کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے
ٹائم لیا جائے. تو ابھی جب لغاری صاحب سے رابطے کے بعد ہم پہنچے دفتر میں تو یہاں کے عملے نے کہا کہ وہ نماز کے لیے گئے ہیں. تو ہم نے نماز کا بھی ان کا انتظار کیا. اب آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, وہاں پہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, مگر ابھی تک نہ وہ خود فون اٹھا رہے ہیں نہ ہی اپنے عملے کا فون اٹھا رہے ہیں. دفتر حکام کی جانب سے بھی ان سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے مگر رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ ہمارے پاس بھی ان کا نمبر ہے, ٹرائی کریں گے شاید ہماری کال وہ اب آن ایئر کریں. تو یہ عزیز لغاری صاحب ہیں, لیبر انسپیکٹر ہیں, مگر وہ فون جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ صورتحال ہے اور مسلسل جو ہے وہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. صرف ہم ہی نہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا. وہیں پر دوسری جانب جو رانا جمشید ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے, ان کو فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے شاید دوبارہ رابطہ ہو پائے, مگر وہ ان کا فون بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ. السلام علیکم رانا صاحب, اس وقت ہم آن ایئر ہیں جی, تو آپ کو کال پر لیے سر. اس وقت ہم آن ایئر ہیں سر پروگرام کے اندر. تو ہم دفتر آئے, آپ نے لغاری صاحب کا کہا مگر لغاری صاحب دستیاب نہیں ہوئے. ہم بر وقت پہنچے دفتر میں. تو رانا صاحب آج کے بات کیوں نہیں, آپ میری بات سنیں, آپ نے دفتر گئے 1 گھنٹہ آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا آدھا پونا گھنٹہ, میں نے کہا یار 1 گھنٹہ میں کہہ دیتا جی 1 گھنٹہ تو وہ بیٹھے رہے آپ کے انتظار میں. سر ہم نے کم از کم آدھا گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ انتظار کرتے رہے ہم آپ کے دفتر میں بیٹھ کے. تو اب ہم جو ہے دوبارہ آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ آدھا گھنٹہ ہم نے انتظار کیا. کہ آپ گئے, بات سوال یہ ہے کہ آپ گئے کتنے بجے. بات یہ نا, میری آپ کی بات ہوئی تھی کہ 1 گھنٹہ, اس وقت وہ دفتر میں تھے, میری بات ہوئی جی. میں سر عرض کروں سر ہم 1 بجے سے پہلے دفتر میں پہنچ گئے تھے اور اس وقت جو صرف میں ہی نہیں فون کر رہا لغاری صاحب کو, جو دفتر کا عملہ ہے وہ بھی لغاری صاحب کو فون کر رہا ہے مگر وہ ان کا فون بھی پک نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے جمعہ ہوگا نا, جمعے کے ٹائم مطلب فرض کریں آپ 10 منٹ پہلے اگر آپ بھی مجھے, یقیناً میں جمعے میں تھا تو فون میرا گھر پڑا. جی جی ٹھیک ہے جی. اچھا آپ حکم کریں. اچھا سر, عرض یہ تھی ہم تو موقف لینا چاہ رہے تھے, ڈپارٹمنٹ میں بھی آئے مگر یہاں کوئی افسر نہیں ملا. آپ نے لغاری صاحب کو ریفر کیا. دفتر میرے بھائی دفتر بند ہو جاتا ہے 1 بجے, دفتر بند ہو جاتا ہے. سر میں سر 1 بجے سے پہلے پہنچا, میں 1 بجے سے سر پہلے دفتر پہنچا تو اس وقت بھی تالے تھے. آپ سر چونکہ باہر ہیں, اس لیے زیادہ وہ آپ سے وہ بحث کرتے. سر یہی تھا کہ حکومت کی جانب سے 40,000 روپے مزدور کی اجرت مقرر کی گئی ہے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ سر اس کو کتنا یقینی بنا رہا ہے؟ کیا ملتان کے مزدور کو پرائیویٹ سیکٹر سے 40,000 روپے مل رہی ہے؟ بات یوں ہے, 40,000 روپے ابھی گورنمنٹ نے نا مطلب بجٹ کے اندر اناؤنس کی ہے, ابھی اس کی نوٹیفکیشن نہیں آئی. ٹھیک ہے, اس کے لیے نا گزٹ نوٹیفکیشن ضروری ہوتا ہے. گزٹ نوٹیفکیشن نہیں آیا, وہ گزٹ نوٹیفکیشن میں پھر وہ گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ کس ڈیٹ سے اپلائی ہوگا, اس ڈیٹ سے پھر ہم مطلب اس کو لاگو کرتے ہیں. بالکل اناؤنس ہوا ہے بجٹ کے اندر مگر گزٹ نوٹیفکیشن ابھی. سر اس سے پہلے کا جو نوٹیفکیشن ہے جو وہ 35,000 ہے, اس سے پہلے والا, اس کے پہلے والا 37 والا, وہ ہم نے بالکل اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور جس نے امپلیمنٹ نہیں کیا اس کے خلاف ہم نے قانونی کارروائی کر رکھی ہے اور قانونی کارروائی ہم کر بھی رہے ہیں. مثلا سر کتنی آپ نے انڈسٹریوں کے اندر وہ قانونی کارروائیاں کی ہیں, ان کو کیا اسکیل کے حوالے سے کیا جرمانے کیے ہیں؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان کے جتنے زون ہم نے جرمانے نہیں کرنے ہوتے, جرمانے عدالتیں کرتی ہیں. ہم نے جہاں کیس بنانا ہوتا ہے کیا وہ ہم نے کیس بنا کے ہم نے عدالت کے اندر ریفر کر دیا, اور وہ مطلب صرف ملتان کے اندر وہ سینکڑوں کیس ہیں. اس وقت ایگزیکٹ فگر تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا سر شاپنگ مالز جو ہیں ملتان کے, شاپنگ مالز کی ہم بات کرتے ہیں, انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, گھریلو ملازمین کی بات کرتے ہیں, تو یہ بڑی تعداد میں, تو کیس بھی تو اسی حساب سے بنے ہوں گے سر, لیبر ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہوں گے. جی بالکل, میں بتایا نا آپ کو کہ سینکڑوں کیس ہم نے بنا کے عدالتوں میں دیے ہوئے ہیں. سر اس کی کوئی فگر ہے ہمارے پاس؟ وہ فگر ہے, فگر پھر آپ یہ کال بند کریں, تھوڑی دیر میں آپ کو فگر دیتا ہوں. اچھا سر, آخری سوال سر یہ بتا دیجیے گا, چونکہ کیس عدالتوں میں ہے تو آپ نے اس کو ریفر بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کی پیروی بھی کرنی ہے, تو اب تک اس حوالے سے کوئی سزائیں کسی کو؟ یہ بالکل وہ مطلب کیس ظاہر ہے جیسے عدالت کا طریقہ کار ہے, عدالت کیس وہ لگاتی رہتی ہے,
और उसके अंदर ये होते हैं समरी ट्रायल, ठीक है जी। आम अदालतों में अदालत जहां हमें चाहती है हमें बुला भी लेती है एविडेंस के लिए या बयान के लिए, और अगर नहीं तो समरी ट्रायल के अंदर हमारा वहां जाना जरूरी नहीं होता। लेकिन हम अदालतों से बिल्कुल, हम अदालतों में हमारे बंदे परसू करते हैं, हम रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं अदालत को कि ये इनके ऊपर ना आप जो कानून के अंदर दिए गए मतलब सजाएँ हैं वो दें। ज़ाहिर है उसको अदालत मेरिट के ऊपर फैसले करती है। अब तक सर मैं दोबारा अपना दोहराता हूँ, आपने यकीनी तौर पर आपने बताया कि जिस तरह आपने केस परस्यू किए हुए हैं, अब तक कोई फैसले हो सके हैं सर, कोई सज़ाएँ हो सकी हैं सर? बिल्कुल हर महीने मतलब उनकी डिटेल हम 30 तारीख को लेते हैं जी, और बिल्कुल फैसले हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मतलब हर महीने केस नए भी दर्ज होते हैं और पुराने केसेस का फैसला भी होता है। और सर आप उसकी तादाद अभी नहीं बता सकते? तादाद तो जाहिर सी बात है, मैं अब मतलब ज़बानी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फ़ोन कॉल पर राना जमशेद साहब मौजूद थे जो कि डायरेक्टर हैं लेबर डिपार्टमेंट के। तो सूरत हाल ये है, ये दफ्तरी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया है कि दफ्तर के अंदर जो है वो दफ्तरी औकात में भी अफसरान जो है वो मौजूद नहीं है। हमें कहा गया कि जो महकमा लेबर का मौक़िफ़ है वो लगारी साहब जो है वो देंगे, वो लेबर इंस्पेक्टर हैं, मगर हमने उनका इंतज़ार किया। हमें कहा गया कि वो नमाज़ के लिए गए, तो हम नमाज़ के हम वक्फे में जो है वो इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्हीं के दफ्तर के ही जो लोग हैं वो उनको कॉल्स करते रहे, हम भी अपने नंबर से रब्ता उनसे करते रहे, मगर ना उन्होंने दफ्तर के किसी फ़र्द का फ़ोन उठाया और ना ही हमारा उठाया। फिर डायरेक्टर से दोबारा फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि महकमे की जानिब से जो मज़दूर तबका है उसको ख़ास तौर पर जब हुकूमती सतह हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जो तनख्वाह है अगर वो नहीं मिल रही तो वो उसको केस को जो है वो अदालत में लेकर जाते हैं और अदालत की जानिब से फिर जो है उनको सज़ाएँ भी दिलवाई जाती है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जहाँ मज़दूर तबके से बात की, वहीं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जाना, चूँकि वह हुकूमती जमात है तो हुकूमत का मौक़िफ़ भी जाना, और वहीं पर लेबर डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ भी हमने जानने की कोशिश की, मगर लेबर डिपार्टमेंट में अफसरान की गैर मौजूदगी के बायस उस तरीके से मौक़िफ़ लेबर डिपार्टमेंट का अब तक नहीं पहुँचा सके। मगर बात वही है कि मज़दूर जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिल रही, वो फाकों पर आ चुका है, जबकि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफ़े की बात भी की जाती है, मज़दूर के लिए तनख्वाह भी मुकर्रर की जाती है, मगर उस तनख्वाह को कौन मज़दूर को लेकर देगा, उतनी उजरत मज़दूर को कौन दिलवाएगा? यही आज का सवाल है। इसी सवाल को हम अपने नाज़रीन तक भी जो है वो छोड़ते हैं और साथ साथ अफसरान से भी यही सवाल करते हैं कि आखिर मज़दूर के हकूक़ की बात कौन करेगा और मज़दूर को उसकी जायज़ उजरत कौन दिलवाएगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।